NIV सेवर्स, वेलकम बैक। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्भुवते संगोऽस्त्वपि कर्म। महाभारत के इस श्लोका को हम सबने सुना हो। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल अपने कर्म के अनुसार ही आपको मिले। तो भगवान कृष्ण के जीवन से हमें अपने इन्वेस्टमेंट के जीवन में भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज जो ये है, हमें हर परिस्थिति में शांत होना चाहिए। आप अगर भगवान कृष्ण के जीवन को देखेंगे तो चाहे उनका वृंदावन में बचपन हो जहाँ पे बहुत सारे असुरों ने उन पे आक्रमण किया और उन्हें एक एक करके सबको मारा, चाहे महाभारत में वो सारथी बने श्री कृष्ण को और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण को जिताया, उसी प्रकार से हमें हर परिस्थिति में शांत होना चाहिए और शांत होकर ही निर्णय लेना चाहिए। शांत होकर जो निर्णय लिया जाता है वही निर्णय सफल भी होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज हमें कृष्ण के जीवन से सीखने को मिलती है कि अनसर्टेनिटी को हमें इम्ब्रेस करना चाहिए। भगवान के जीवन में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी। कभी वृंदावन मथुरा छोड़ के उनको द्वारका जाना पड़ा। हर जगह उन्होंने नई चीजों को, नई परिस्थितियों को अपने हिसाब से उसको स्वीकार किया। उसी प्रकार से हम जब इन्वेस्ट करते हैं बाजार में अलग अलग फेज आते हैं। कभी ग्रोथ चलता है, कभी वैल्यू स्टॉक्स चलते हैं, कभी लार्ज कैप चलता है, कभी मिड कैप चलता है, कभी स्मॉल कैप चलता है। हमें पता है कि अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से बाजार अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। उन सब परिस्थितियों के बावजूद भी हमें उनको स्वीकार करना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ अपने पोर्टफोलियो को हमें इस प्रकार से बनाना चाहिए और इस तरह से रिव्यू करते रहना चाहिए कि जब जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से पोर्टफोलियो को रिव्यू करके उसका फायदा उठाने के लिए पोर्टफोलियो को तैयार करना। भगवान के जीवन से हमें ये भी सीखने को मिलती है कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हमेशा फोकस होना चाहिए। भगवान ने पांडवों को यही सिखाया कि छोटे मोटे युद्ध हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल उनका ये था धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना करने के लिए उनको जो जो कदम उठाने पड़े उन्होंने अपने जीवन काल में उठाए, उनके लिए आगे बढ़ते रहे। वही इनका लॉन्ग टर्म गोल था। उसी प्रकार से अगर हमारा लॉन्ग टर्म गोल वेल्थ क्रिएशन है तो हमें उसी लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए और अपने आप को बाजार में उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। कभी बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, बट हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल की तरफ फोकस रहना चाहिए और हम डेफिनेटली अपने लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त कर लेंगे। भगवान एक स्ट्रैटेजिक थिंकर थे। भगवान चीजों को बीच में से दूर तक देख सकते थे। उसी प्रकार एज एन इन्वेस्टर हमें भी दूरदर्शी होना चाहिए। हमें भी एक सारथी की जरूरत है। वो सारथी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, जो आपके लिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करे और दूर तक देखे और बताए कि आप कौन से रथ पे सवार हो जिससे आपके गोल्स, आपका लक्ष्य पूरा हो सके। तो भगवान कृष्ण से हमें ये भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने तक रुकना नहीं चाहिए। अपने इमोशंस पे, अपने बायसेस पे हमको कंट्रोल रखना चाहिए। ज्यादा करके हमारे इमोशंस और हमारे जो बायसेस होते हैं वही हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करते हैं। हर स्थिति में हम अपने इमोशंस और बायसेस पे कंट्रोल रखना चाहिए। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के जीवन में उन्होंने दुर्योधन का भी साथ देने को कहा और अर्जुन का भी साथ दिया उन्होंने। तो कभी भी वो बायस नहीं हो किसी के प्रति। हर परिस्थिति में तार्किक तौर से, लॉजिकल रूप से उन्होंने डिसाइड किया और अपने लॉन्ग टर्म गोल की तरफ पहुंचे और उसको प्राप्त किया। इस तरीके से भगवान के जीवन से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी जन्माष्टमी।